हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी रिसेंट भर्ती आ रखी है पशु परिचर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल अटेंडेंट, और जो आगे आने वाली सेकेंड ग्रेड की सारी जॉब्स है वो भी इस टॉपिक को इंक्लूड करती है अपने सब्जेक्ट में या अपने पेपर में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो आज इसे स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? मीनिंग ऑफ क्लाइमेट: लॉन्ग टर्म फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कॉल्ड क्लाइमेट और लॉन्ग टर्म इवेंट्स। क्लाइमेट क्या होता है? जो बहुत समय तक अपना वेदर यहाँ रहता है राजस्थान में, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जैसे कि राजस्थान कौन सा एरिया है, कैसा एरिया है? हमेशा गर्म रहने वाला एरिया है ज़्यादातर, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में लिमिटेड ठंड। ठीक है। अब क्लाइमेट क्या बोल रहे हैं? क्लाइमेट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ 30 ईयर्स, के 30 साल तक वेदर कैसा रहता है कोई भी रीजन में या एरिया में, उसके बेसिस पे क्या डिफाइन होता है उस एरिया का क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? शॉर्ट टाइम इवेंट्स, जैसे आज रेनी वेदर है, स्ट्रोम्स चल रहे हैं, ये सब किस में आते हैं? वेदर। वेदर मतलब छोटे टाइम के लिए जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इस रीजन में या एरिया में, उसे बोलते हैं वेदर। अब क्लाइमेट और क्लासिफाइड होता है दो में, जनरल क्लासिफिकेशन और इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में क्लाइमेट्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में इंडिविजुअल टाइप है, उसमें 3 टाइप्स में 3 लोगों ने इसे डिवाइड किया था, कोपेन, त्रिवेता, थ्रॉनवेट। अभी हम अपन पढ़ेंगे 5 क्लासिफिकेशन या 5 टाइप्स ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट एरियाज कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, और मैक्सिमम एरिया किसमें? चूरू, वेस्टर्न जोधपुर, वेस्टर्न जालोर, वेस्टर्न नागौर, सदर्न गंगानगर एंड सदर्न हनुमानगढ़ में क्या पाया जाता है? ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या ड्राई क्लाइमेट की कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले एवरेज रेनफॉल क्या होती है यहाँ की? 0 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है। एवरेज टेम्परेचर क्या पाया जाता है समर में? तो 34 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। और विंटर में क्या टेम्परेचर यहाँ रहता है? तो 12 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। डेली और एनुअल वार्मिंग यहाँ पे रहती है। नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही कम रहती है। डस्टी स्टॉर्म और फाइन्स हीट आउटब्रेक ऑफ ड्राई। डस्टी स्टॉर्म्स मतलब आंधी वाले तूफान यहाँ चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है अपना? सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन। उसमें कौन कौन से रीजन इंक्लूड होते हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिकर, झुंझुनू, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, चूरू एंड नागौर। ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? तो सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन के अंदर। अब इनकी क्लासिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन क्या है? तो एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होती है यहाँ पे ड्राई रीजन से ज़्यादा, 20 टू 40 सेंटीमीटर। पहले क्या थी? 0 से 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है? एवरेज टेम्परेचर है समर्स में 32 टू 36 डिग्री सेल्सियस, और विंटर्स में टेम्परेचर क्या रहता है? 10 डिग्री टू 17 डिग्री सेल्सियस। बार्ब शॉप, ग्रास, प्रिमेसी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मेन बिजनेस होते हैं यहाँ पे। छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाने, एनिमल हस्बेंड्री इस रीजन में और इस एरिया में पाए जाते हैं। लाइट सेमी डेजर्ट वेजिटेशन एंड ड्राई विंड, यहाँ पे सूखी हवाएं चलती है और बहुत कम वेजिटेशन होता है यहाँ पे भी। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ अगेन थर्ड वन क्या है? सब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। ये कौन से रीजन इंक्लूड करते हैं? जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिखर, झुंझुनू, पाली, जालौर, नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिरोही, टोंक, राजसमंद एंड भीलवाड़ा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखिए आप, एवरेज रेनफॉल क्या है यहाँ पे? 40 टू 60 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर क्या है यहाँ पे समर में? 28 टू 34 डिग्री सेल्सियस।
और विंटर्स में क्या टेम्परेचर है 12 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस। कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पे, तो स्टेपी टाइप ऑफ डेसीडियस वेजिटेशन पाई जाती है। उनमें कौन कौन से हैं प्लांट्स जो इसके इंक्लूड होते हैं अंदर, तो नीम, एकेशिया, आंवला, केर, हरद, बहद एट्सेट्रा ट्रीज आर फाउंड हेयर। इस रीजन में ये ट्रीज फाउंड होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट में कौन कौन से रीजन होते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ उदयपुर, सदर्न वेस्टर्न टोंग। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। एवरेज रेनफॉल 60 टू 80 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, समर्स में 32 टू 35 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में 14 डिग्री टू 17 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेशन किस टाइप की होती है, इंटेंसिव वेजिटेशन होती है। नीम, टर्माइन, मैंगो, मलबरी, रोज, गूगल, जामुन, पीपल, बैनियन, बेरी, मुसेल्स एंड एट्सेट्रा आर फाउंड इन एबेंडेंस। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये सब फाउंड होते हैं इस एरिया में। ओके, नेक्स्ट क्या है, रणथंबोर एंड केलादो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। कौन से रीजन में लोकेटेड है, ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में। कौन से नेशनल पार्क, केलादो और रणथंबोर नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन, लास्ट वन, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। इसमें कौन से एरियाज इंक्लूड होते हैं, तो सदर्न ईस्टर्न कोटा, बारन झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वेस्टर्न डूंगरपुर, सदर्न वेस्टर्न उदयपुर एंड माउंट आबू। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एवरेज रेनफॉल 80 टू 150 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर समर्स में 28 टू 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड विंटर्स में क्या टेम्परेचर रहेगा इनका, तो 8 डिग्री सेल्सियस टू 12 डिग्री सेल्सियस। मॉनसून में कौन सी वेजिटेशंस होती है यहाँ पे, सावनाज एंड ग्रीन फ्लोरा वर द where mango, rosewood, sunflower, bamboo, जामुन एट्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड हेयर मोर। ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, जनरल क्लासिफिकेशन के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस इज द मैप शोइंग climatic regions of Rajasthan. That is, grey color is dry climate region, blue color is semi-arid climate region, red color is sub-humid climate region, green color is arid climate region, and yellow is for very humid climate region. You can see it clearly.